एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज़ हार्ट बीट। अब आगे फेरे, सिंदूरदान और विदाई। कुछ ही देर में सभी लोग मंडप में खड़े थे। बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ मंडप आज होने वाली इस ग्रैंड वेडिंग का गवाह बन रहा था। तीनों कपल्स अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे और शादी की रस्में करना शुरू कर दिए थे। सभी गेस्ट वहां लगी चेयर्स पर बैठकर इस शादी को देख रहे थे। पंडित जी के कहने पर रावी ने उठकर अपने तीनों भाइयों के गठबंधन बांधे। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। मिनी को इतनी हैवी जेवर और कपड़ों की आदत नहीं थी और वो इतनी देर तक यूँ चुपचाप भी नहीं बैठ सकती थी, तो उसने पाउट बनाते हुए जेके की स्लीव्स खींचते हुए कहा, सीनू, मैं मिनी को ड्रेस चेंज करनी है। जेके, जो एकदम स्ट्रेट फेस के साथ शादी की रस्में कर रहा था, वो मिनी की बातें सुनकर उसे घूरने लगा। मिनी को लगा कि वो इस बात की सुन रहा है, तो वो अपनी हाथों में पहने कलीरे वाले चूड़े से खेलने लगी। इससे उसका ध्यान बोरियत से डाइवर्ट हो गया। पंडित जी ने कन्यादान के लिए माता पिता को बुलाया, जिसे सुनकर शिवांगी और आरवी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। आज उनके पेरेंट्स होते तो सारी रस्में वही करते। जयदेव जी और सौम्या जी ने भी एक दूसरे को दुख भरी नज़रों से देखा। अधिराज जी ने आकर कन्यादान के रस्म पूरे करी। अब बारी फेरों की थी। तीनों कपल्स अपनी अपनी जगह खड़े हो चुके थे। एडी, वीटी और जीके ने शिवी, आरू और मिनी के हाथ पकड़कर फेरे लेने शुरू कर दिए। तीनों बहनें चुपचाप बिना कुछ बोले शादी की रस्में किए जा रही थी। फेरों के बाद सिंदूरदान हुआ और तीनों माफिया किंग्स ने अपनी अपनी वालियों को मंगलसूत्र पहनाए। पंडित जी ने फिर कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग एक दूसरे से पति पत्नी हुए। वहाँ शादी देख रहे सभी लोगों ने न्यूली मैरिड कपल्स के लिए क्लैपिंग करी। माफिया किंग्स की आर्मी अपने बॉस की शादी में बहुत खुश थी। उनके किंग्स को फाइनली उनकी क्वींस मिल गई थी। स्टेज पर खड़े तीनों कपल्स सभी को अपनी डोमिनेटिंग ऑरा से झुका रहे थे। वहाँ खड़े सभी लोगों ने झुककर अपने किंग्स और क्वीन को ग्रैटिट्यूड एंड रिस्पेक्ट दिया। रावी और रियान भी एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हुए देख रहे थे। युवी ने अपनी गन निकाल कर हवा में फायरिंग करी। ऐसा करके वो सभी को अपने गैंग के पावर शो करना चाहता था। युवी के ऐसा करने के बाद माफिया किंग के गैंग के लोगों ने भी हवा में फायरिंग करना शुरू कर दिया। किसी ने भी अपनी लाइफ में इतनी ग्रैंड एंड पावरफुल वेडिंग नहीं देखी थी। दूसरे माफिया गैंग्स के लोग भी किंग्स को अपनी बधाई दे रहे थे। यहाँ तक कि उनके दुश्मन गैंग के लोगों के फेस पर भी प्राउड स्माइल थी। माफिया किंग्स के पूरे वर्ल्ड में फैली पावर देखकर। दूसरी तरफ अपने आसपास का माहौल देखकर माफिया किंग्स के फेस पर अभी एक प्राउड स्मार्क था। तभी अचानक से मिनी ने जेके को बहुत टाइटली हक कर लिया और बहुत ही बुरी तरह से रोने लगी। यहाँ तक कि आरवी और शिवांगी भी उस फायरिंग से डर चुकी थी। शिवांगी ने विराट के हाथ को कसकर पकड़ लिया था और अपना सिर उसके कंधे में छुपा लिया। आरवी ने भी आदित्य के सिर को टाइटली पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली थी। तीनों भाइयों ने जब अपनी वाइफ्स को यूँ डरते हुए देखा तो उनके दिल में दर्द सा होने लगा था। आदित्य ने अपना हाथ हवा में ऊपर उठाया तो पूरे वेडिंग हॉल में शांत हो गई। बस वहाँ एक ही साउंड सुनाई दे रहा था, जो कि मिनी के रोने का था। आरवी और शिवांगी ने जब मिनी को ऐसे देखा तो वो दोनों दौड़कर मिनी के पास गई। शिवांगी ने मिनी को अपनी बाहों में भरा और उसे चुप कराने के लिए उसके कान में प्यार भरे शब्द कहने लगी। आरवी भी प्यार से मिनी के बालों को सहलाते हुए उसे पैम्पर कर रही थी। सभी का दिल मिनी का यूँ रोता देखकर मेल्ट हो रहा था। यहाँ तक कि जेके भी उसे करसन भरी नज़रों से देख रहा था। कुछ टाइम बाद मिनी का रोना बंद हुआ, पर वो अभी भी सुबक रही थी। ये सभी नज़ारे को प्यार भरी नज़रों से देख रही सौम्या जी जयदेव जी से बोली, फाइनली मेरी बच्चियाँ अब मेरे पास होगी। जयदेव जी जल्दी से, तुम्हारा मतलब हमारी। सौम्या जी स्माइल करते हुए, हाँ हाँ हमारी। अधिराज जी उस कपल के पास आकर, तुम ये राउंड जीत गए जय, कॉन्ग्रेचुलेशन। जयदेव जी शांत आवाज़ में, और इसी तरह मैं पूरा खेल जीत जाऊंगा अधिराज। अधिराज जी फिर बोले, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल अच्छा नहीं होता।
बिल्कुल हेल जैसा। जयदेव जी स्माइल करते हुए, तुम एक डेविल से हेल की बात कर रहे हो? अधिराज जी कोल्ड वॉइस में, अभी जितना हंसना है हंसो, जितने मज़े करने हैं कर लो। पता नहीं तुम और कितने दिन के मेहमान हो, क्योंकि ठीक कहा ना मैंने सोही? सौम्या जी अधिराज जी की आंखों में घूरते हुए, बिल्कुल ठीक, कौन जाने तुम्हारे अब कितने दिन बचे हैं इस दुनिया में। अधिराज जी एविल स्माइल करते हुए, तुम आज भी नहीं बदली सोही, अभी भी वही पुरानी वाली हरकतें हैं। सौम्या जी मुस्कुराते हुए, और मैं कभी बदलने वाली भी नहीं हूँ। उन्होंने जयदेव जी का हाथ पकड़ा, और अब मैं मिसेस जयदेव राठौर हूँ। इतना बोलकर वो जयदेव जी को देखकर मुस्कुराए। जय, अब हमें हमारे बच्चों के पास जाना चाहिए। जयदेव जी सौम्या जी का हाथ अपने हाथों में टाइटली पकड़ते हुए, श्योर माय क्वीन। इतना बोलकर वो दोनों स्टेज पर खड़े अपने बच्चों के पास चले गए। अधिराज जी आंखों में गुस्सा लिए, तुम कभी उस कमीने राठौर को नहीं हो सकती। तुम हमेशा से मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी, और तुम्हें और हमारी बेबी को मैं वापस लेकर रहूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे, मिसेस सौम्या अधिराज भरद्वाज। उन्होंने ये सब रावी और सौम्या जी की तरफ देखते हुए कहा। सौम्या जी और जयदेव जी स्टेज पर अपने बच्चों के पास आए। सौम्या जी अपने तीनों बहुओं को गले लगाकर, फाइनली मुझे मेरी बेटियां मिल गई। रावी बीच में ही, और मुझे मेरी भाभियाँ। वैसे मैं आरू और मिनी से बड़ी हूँ, तो मैं उन दोनों को नाम से ही बुलाऊंगी। क्या ये ठीक है आरवी भाभी? शिवांगी सॉफ्ट आवाज़ में, तुम्हारे जो मन में आए तुम कह सकती हो। रावी खुशी से, तो ठीक है, मैं शिवांगी भाभी को भाभी, आरवी को आरू और मेरी क्यूट सी मिनी भाभी को मिनी कहकर बुलाऊंगी। और आप सब मुझे रावी ही बोलना। मिनी, तुम भी मुझे रावी ही बोलना, ओके? किच्चू वहाँ स्माइल करते हुए आकर, हेलो मेरी नई नई सिस्टर इन लॉज, मेरा नाम किच्चू, मेरा मतलब साकार राठौर है। मैं आपका सबसे छोटा देवर और घर का लाडला बेटा हूँ। आप तीनों मुझे किसी भी नाम से बुला सकती हो। किच्चू रियान को घूर कर देखते हुए, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं अपनी रावी दीदी का फेवरेट हूँ। रावी किच्चू के सिर पर चपत लगाते हुए, पागल, मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा, मेरे सारे भाइयों में तू मेरा फेवरेट है। जेके मुंह बनाते हुए, होगा क्यों नहीं, एक यही तो है तुम्हारा क्राइम पार्टनर। युवी एक बड़ी सी स्माइल के साथ, हेलो मेरा नाम युवान सिंह राठौर, जेके रावी और किच्चू से बड़ा, विराट और आदित्य भाई से छोटा, आपका वन एंड ओनली हैंडसम हॉट एंड सेक्सी ब्रदर इन लॉ। रावी और किच्चू दांत दिखाते हुए, ब्रदर इन लॉ फ्रॉम चाइना। युवी ने उन दोनों के तरफ मुंह बनाकर देखा और फिर अपनी नई नई भाभियों को देखकर स्माइल करते हुए बोला, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कांग्रेट्स करना चाहूँगा, और दूसरी बात, आप लोग मुझे किसी भी नाम से बुला सकती हो। रावी थोड़ा चेक कर, भाभी अभी आप सभी को ना एक और इंसान से मिलना है। इतना बोलकर उसने पीछे की तरफ खड़े रियान की तरफ देखकर कहा, रियान यहाँ आओ। रावी थोड़ा ब्लश करते हुए, शिवी भाभी, आरू, मिनी, ये रियान है, मेरा बॉडीगार्ड, आप कह सकते हैं ये हमारे घर का ही हिस्सा है। किच्चू बीच में ही, हाँ बिल्कुल ठीक, पर रावी दीदी का फेवरेट मैं ही तो हूँ, ओके? किच्चू को यूँ जेलस होता हुआ देखकर रावी खिलखिलाकर बोली, हाँ माय बेबी, तुम ही हो मेरे फेवरेट। इन सभी हंसी मजाक में एक ऐसा इंसान था जो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, और वो थी आरवी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आखिर उसने एडी से शादी करने के लिए मना क्यों किया, जबकि वो खुद कब से उससे शादी करना चाहती थी। आखिर उसका दिल अभी से इतना क्यों दर्द हो रहा था, सिर्फ ये सोचकर कि उसकी वजह से आदित्य को तकलीफ़ होने वाली है। आरवी अपने मन में, मुझे नहीं पता तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है कि मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकती, पर अब तुमने खुद की मौत खुद बुला ली है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जयदेव जी अपने बच्चों की तरफ देखकर, अगर तुम सबका हो गया हो तो अब चले। किच्चू और रवि एक साथ, यस लेट्स गो।
अधिराज जी जयदेव जी की तरफ देखकर अपने माइंड में, तुम्हें हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी जय, चलो अब ज़रा सी एक्टिंग करी जाए। इतना बोलकर अधिराज जी स्टेज पर शिवांगी, आरू और मिनी के पास आ गए। तीनों बहनों ने जब अधिराज जी को देखा तो उनके गले लग गई। अधिराज जी ने भी उनके सिर पर किस किया। अधिराज जी प्यार भरी आवाज़ में, मेरी बच्चिया, मुझे तो ये कल की ही बात लगती है जब तुम मेरी आंखों के सामने खेलती रहती थी और मैं हाथ में खाना लिए तुम्हारे पीछे दौड़ता रहता था। और अब देखो तुम तीनों इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि अपने मामा को अकेला छोड़कर जा रही हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। शिवांगी और आरवी रोते हुए, हम भी आपको बहुत मिस करेंगे मामा जी। अधिराज जी स्माइल करते हुए, क्या मेरी मिनी अपने मामा जी को याद नहीं करेगी? मिनी अधिराज जी के गले लगते हुए, मिनी भी मामा जी को बहुत याद करेगी, आप भी हमारे साथ चलो। मिनी के क्यूटनेस को देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल थी। अधिराज जी मिनी के बालों पर किस करते हुए, मामा जी तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे, पर अभी तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ जाना होगा, ओके बेबी? किसी को भी परेशान मत करना, ओके? अपने मामा जी की बात सुनकर मिनी के फेस पर एक पाउट आ गया। विदाई की रस्म के बाद कुछ ही देर में वो सब अपनी अपनी कार में बैठे हुए थे। विराट और शिवांगी की कार में आगे वाली सीट पर राबी बैठी थी और रियान ड्राइव कर रहा था। आरवी और आदित्य के साथ किच्चू बैठा हुआ था। वही जियांश और मिनी युवी के साथ कार में बैठे थे। जयदेव जी और सौम्या जी पहले ही अपनी कार से निकल चुके थे क्योंकि उन्हें गृह प्रवेश के रस्म जो करवानी थी। शिवांगी और विराट अपनी कार में चुपचाप बैठे थे, जबकि आगे बैठी रावी बेचारे रियान का माथा खा रही थी। शिवांगी की नज़रें नीचे थी। विराट ने अपनी हाथ शिवांगी के हाथों पर रखकर उसके हाथों को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया था। शिवांगी ने विराट के हाथों को देखा, फिर अपनी ब्लशिंग फेस को छुपाने के लिए अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। दूसरी तरफ आदित्य और आरवी की कार में आरवी खिड़की के बाहर ही देखे जा रही थी। उसने एक बार भी आदित्य की तरफ नहीं देखा था, जबकि एडी अपने पूरे दिल से सिर्फ आरवी को ही तरफ देख रहा था। कार में किच्चू भी अपनी रावी दीदी की तरह बेचारे ड्राइवर अंकल को परेशान कर रहा था। पर तीसरी तरफ जियांश और मिनी के कार में मिनी और युवी लगातार हंसे जा रहे थे। मिनी को जोजो के साथ खेलते हुए जिसे जेके ने ही युवी को कहकर मंगवा लिया था। दोनों ही खिलखिलाने की आवाज़ दोनों ही मिलकर जेके का मजाक बना रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। कुछ देर यूं ही मस्ती करने के बाद मिनी जियांश की बाहों थामे सो गई थी। उसने अपने फेस जियांश के कंधे पर रखा था और उसे एक पैर जेके के थाइस पर रखा हुआ था, पर जेके ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि एक बार वो उठ गई तो उसे चैन से बैठने नहीं देगी। तीनों ही अपने अपने आने वाले फ्यूचर से बेखबर अपनी नई ज़िंदगी में कदम रख रहे थे। आगे क्या होने वाला है इनके लाइफ में जानने के लिए सुनते रहिए। थैंक यू।